गाइस इस प्रॉब्लम को देखिएगा। इस प्रॉब्लम में आपसे ये कह रहा है कि इज टाइम अ वेक्टर क्वांटिटी, गिव रीज़न। क्या टाइम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है? देखो, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए जो शर्त है वो शर्त अगर ये टाइम पूरा फुलफिल कर रहा है तो ये वेक्टर, अदरवाइज नहीं है। कैसे? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए सबसे पहले उसका डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन कैसी? ऐसे नहीं है कि डायरेक्शन चलो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में चलता हुआ आ रहा है। डायरेक्शन ये नहीं, 3 डायमेंशनल स्पेस में डायरेक्शन चाहिए। जैसे कि आपकी एक्स एक्सिस में डायरेक्शन हो गई, वाई एक्सिस में डायरेक्शन हो गई, या फिर एक्स वाई प्लेन में डायरेक्शन हो गई, या फिर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वो होती है साइंस की नज़रों में डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन चाहिए, साथ में मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करना चाहिए, तो वो वेक्टर है, अदरवाइज नहीं है। जरा टाइम के बारे में सोचो, टाइम क्या है? टाइम का अपना मैग्नीट्यूड है, हाँ है। टाइम का अपना मैग्नीट्यूड होता है, टाइम की वैल्यू होती है कि हाँ भाई इस टाइम क्या हो रहा है। तो डायरेक्शन पर आते हैं। डायरेक्शन कैसी है इसके पास? क्या ऐसा कोई डायरेक्शन है कि ईस्ट के अंदर टाइम कितना है, वेस्ट के अंदर टाइम कितना है, इधर से इधर को जाओगे तो टाइम कितना चेंज हो रहा है? क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक डायरेक्शन है? तो डायरेक्शन ऐसा नहीं है टाइम के पास। टाइम के पास हाँ ऐसा डायरेक्शन है कि टाइम जो है फ्लो करता हुआ आ रहा है, पास्ट से प्रेजेंट में आ चुका है, प्रेजेंट से फ्यूचर में हो जाएगा। तो इस तरह का फ्लो है। तो साइंस की नज़रों में ये डायरेक्शन के लिए प्रॉपर नहीं है। डायरेक्शन के लिए प्रॉपर ये है कि आप 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, लेकिन टाइम को आप 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एज ए डायरेक्शन। हाँ, आप ये कह सकते हो, इस तरह की डायरेक्शन कह सकते हो कि पास्ट से प्रेजेंट में आ रहा है, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट की जाती वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। दैट्स वाई टाइम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी में नहीं घुसा। हाँ, अगर इसकी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर डायरेक्शन होती तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है, बट नहीं है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब स्पेसिफिक डायरेक्शन ही नहीं है तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुआ। होप सो आपने मेरे इस क्वेश्चन को लाइक किया होगा। चलो, क्वेश्चन भी लाइक हो गया तो इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।